हमारे विश्वासों के तो आधार पर गलती कर रही है कांग्रेस, नहीं कर रही है, गलती कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। संविधान को धर्म के विमुख बता करके मैं यही कह रहा हूं कि यही जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नैरेटिव है कि संविधान के अनुसार चलेगा या धर्म के अनुसार चलेगा, संविधान धार्मिक है, ये कहने में क्या जाता है। और बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को पब्लिक डिस्कोर्स में ले आती है। संविधान धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, संविधान धार्मिक है। संविधान धार्मिक नहीं है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धार्मिक नहीं है। ये बात नहीं कही जानी चाहिए। निरपेक्षता का डिफिनेशन तो उन्होंने पब्लिक डिस्कोर्स में ला दिया सुनील जी, धर्म सापेक्ष है। अरे आप डिस्कोर्स में लाए, इस देश का सभी प्रमुख विपक्षी दल उसके खिलाफ खड़ा है, या किसी को बात नहीं समझ में आ रही है, उनके समर्थकों को भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। एक राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हो जो आपके डिस्कोर्स के साथ खड़ा हो। तो या तो ये मान लिया जाए कि जितने विपक्षी दल है किसी को जनमानस के स्पंदन की जानकारी नहीं है। आप जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका समर्थक आपके साथ रहेगा, है, मैं भी अभी मानता हूं, लेकिन नया समर्थक वर्ग आपके साथ आ जाएगा, यह थोड़ा मुझे स्वीकार करने में दिक्कत होगी। नहीं, मेरा मतलब कांग्रेस का, सुनील जी का तो नहीं होगा, मतलब कांग्रेस का या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट का, इंडिया अलायंस का। मैं भी कोई इंडिया अलायंस में वहां के भी राजनीतिक दल इसके साथ सहमत नहीं है। मैं सिर्फ हार्ड रियलिटी रख रहा हूं कि जो अभी तक नैरेटिव विपक्ष ने बुना है कि संविधान के अनुसार चलेगा या धर्म के अनुसार चलेगा, वही इनके लिए बोनांजा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत माइन्यूटली इस डिस्कोर्स को पब्लिक डोमेन में ले आती है कि हम धर्म सापेक्ष हैं, हम निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते। अगर रामलला का हम मंदिर बना रहे हैं, इसमें हम संविधान की अवहेलना क्या कर रहे हैं? रामलला से विरोध किसका है? राम मंदिर से विरोध किसका है? आप ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इसके विरोध में हैं। मतलब जो इंडिया अलायंस के लोग जब कहते हैं कि संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा, और जब बीजेपी वाले कहते हैं कि रामलला का हम बात करेंगे तो आध्यात्मिक कैसे हैं, संविधान के विरुद्ध कैसे हैं? क्या किसी भी राजनीतिक दल ने, इस देश के किसी भी राजनीतिक दल ने रामलला का विरोध किया? किसी ने राम मंदिर का विरोध किया? यह कहा कि इस पूरे का पूरा आयोजन आप राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो ये तो धार्मिक नहीं हुआ। धर्म हमें भौतिक उपलब्धियों के लिए उपयोग करने के लिए थोड़ा सिखाता है इस देश में। धर्म हमें त्याग की बात सिखाता है, धर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की बात सिखाता है। धर्म का उपयोग राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, धन संपदा हासिल करने के लिए किया जाता रहा हो, यह व्याख्या भी हो सकती है। तो जो धर्मपरायण नागरिक है इस देश का, वह भी धर्म के भौतिक उपयोग के लिए, भौतिक साधना के लिए अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ खड़ा है। हम अपने उसी धार्मिक गुरु को पूज्य मानते हैं जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तपस्या है, जिसने पूंजी इकट्ठा करने की बात की। उसके पीछे कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, समाज भी खड़ा हो सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता ना। बात बस इसमें चल रही है कि आप ये जो आयोजन धार्मिकता के नाम पर कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। राजनीतिक विपक्षी दलों का आरोप है। किसी व्यक्ति ने, किसी राजनेता ने जिसने इस आयोजन में शामिल न होने के लिए अपनी बातें कही, उसने कभी नहीं कहा कि हम रामलला को अस्वीकार करते हैं। मैंने किसी का नहीं सुना। अगर किसी ने कहा हो तो आपकी जानकारी में होगा। किसी ने नहीं कहा कि राम मंदिर बन रहा है, इसके विरोध में हम खड़े हैं, हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, राम मंदिर बनाना बंद कर दीजिए आप। किसी ने नहीं कहा। जितने राजनीतिक दलों को मैंने सुना है। लेकिन ये जरूर है कि अन्य जो धर्म मतावलंबी हैं उनको भी उतनी ही सुरक्षा, उतना ही सम्मान, उतना ही उनके अपने विश्वासों आस्थाओं को मानने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी लोगों का ये कहना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।